हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़। आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने पहली वीडियो में कक्षा 10 के छठें पाठ का आदि शंकराचार्य नामक पाठ में जो पैराग्राफ पढ़ा था, उसके आगे का अब हम लोग आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया था आप लोगों की कि वह वीडियो एक साथ पढ़ने पर बहुत बड़ी हो जा रही थी, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार धीवरी की बात को सुनकर शंकर मंडन मिश्रस्य भवनम गतः, शंकर मंडन मिश्र के घर गए। तयोर मध्ये तत्र शास्त्रार्थो अभवत, वहाँ उन दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्र से सुमेधा संपन्ना भार्या, निर्णायक यानी जज, जो निर्णय करता है उसे निर्णायक कहते हैं, जज कहते हैं। निर्णायक पदे मंडन मिश्र से सुमेधा संपन्ना, निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की बुद्धिमती पत्नी शारदा प्रतिष्ठापिता आसीत, शारदा देवी बैठी थी। शास्त्रार्थे स्वस्वामिनः पराजयम असहमाना, शास्त्रार्थ में अपने स्वामी की हार को न सह पाती हुई सा स्वयं एव तेन सह शास्त्रार्थम कर्तुम समुद्यता अभवत, वह स्वयं ही शंकर से शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गई। सह शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान पप्रच्छ, सह माने उन्होंने शंकरम, शंकर से काम शास्त्रीयान, काम शास्त्र संबंधी प्रश्नान पप्रच्छ, प्रश्नों को पूछा। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा, उन दुरुत्तरान माने उन दुरुत्तरान निरुत्तर यानी जिनका उत्तर उनके पास नहीं था, उन निरुत्तर प्रश्नों को श्रुत्वा सुनकर सतुषड़ी बभूव, वह चुप हो गए। कियत् कालानंतरम स परकाय प्रवेश विद्यया काम शास्त्राज्ञो बभूव, कुछ समय वह दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या से, कियत् कालानंतरम कुछ समय वह परकाय प्रवेश विद्या यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या से काम शास्त्रज्ञो बभूव, काम शास्त्रज्ञ हो गए। पुनश्च मंडन पत्नी शास्त्रार्थे पराजित वान, और फिर मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। यत स एव मंडन मिश्र आचार्य शंकरस्य शिष्यत्वम स्वीचकार, यह कहा जाता है कि वही मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर की शिष्यता स्वीकार कर ली। सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धिम च लेभे, और सुरेश्वर के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। दिग्विजय यात्रा प्रसंगेन एव, दिग्विजय यात्रा प्रसंग से ही आचार्य प्रवरः प्रयागम प्राप्त, आचार्य श्रेष्ठ प्रयाग पहुँचे। तत्र वैदिक धर्म उद्धरणाय, वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार के लिए सततम यतमानम, निरंतर प्रयत्नशील कुमारिल भट्टम ददर्श, कुमारिल भट्ट को देखा। एकतः कुमारिल भट्ट है, एक तरफ कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्मस्य कर्म कांड पक्षम आश्रित्य, वैदिक धर्म के कर्म कांड पक्ष का आश्रय लेकर सांप्रदायिकान पराजितवान, सांप्रदायिकों को पराजित किया। अपरतश्च, और दूसरी ओर श्रीमद शंकर, श्रीमान शंकर ने कर्म कांडस्य चित्त शुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्म्यम स्वीकृत्यापि मोक्षे, शंकर ने कर्म कांड को चित्त की शुद्धि मात्र में समाप्त होने वाले महात्म्य को स्वीकृत्यापि स्वीकार करते हुए भी मोक्षे तस्य वैर्थ्यम, मोक्ष में उसकी व्यर्थता प्रतिपादयामास, प्रतिपादित की।
एवं कुमारिल सम्मतम मतम अपि खंडयित्वा, इस प्रकार कुमारिल सम्मत मत को भी खंडित करके स अज्ञान निवृत्तये, उन्होंने अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञानस्य महिमानं ख्यापयामास, ज्ञान के महिमा का वर्णन किया। यह ज्ञान करने के लिए ज्ञान की महिमा वर्णित की, ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। तद ज्ञानम एव मोक्षदायकम भवति, वह ज्ञान ही मोक्ष देने वाला होता है। इति ज्ञान कांडम एव, इस प्रकार ज्ञान कांड ही वेदस्य निकृष्टार्थम इति, वेद का निष्कर्ष है। शंकर अमन्यत, ऐसा शंकर मानते थे। एवं शंकर आसेतोह कश्मीर पर्यंतम, इस प्रकार शंकर आसेतोह माने समुद्र से लेकर कश्मीर पर्यंतम, कश्मीर पर्यंत समग्र देशे परिभ्राम, सभी देशों में घूमे। स्वीकियाम अलौकिक्या बुद्धया च, और अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवलम विरोधी मतम समूलम उत्पाटयामास, न केवल विरोधी मत वालों को जड़ सहित उखाड़ फेंका, वरम च, बल्कि वैदिक धर्म अनुयायी नाम मध्य, वैदिक धर्मावलंबियों के बीच में तत्व स्वरूपम उद्देश्य, तत्व स्वरूप को बताकर, यद मत्यम आसीत, जो मतभेद था, तस्यापि समन्वयः तेन समुपस्थापितः, उसका भी समन्वय उन्होंने स्थापित किया। अल्पीयसी एवं वयसी महापुरुषौ असौ, थोड़ी सी ही उम्र में इन महापुरुष ने चतुर्दिक्षु स्वकीर्ति कौमुदी प्रसार, चारों दिशाओं में अपनी यश रूपी चांदनी को फैलाकर द्वात्रिशद परम आयु अंते, यानी कि द्वात्रिशद यानी 32 वर्ष की अवस्था में केदार खंडे स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा, केदार खंड में अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर पुनः कैलाशवासी बभूव, फिर से कैलाशवासी हो गए, यानी स्वर्गवासी हो गए। अगला पैराग्राफ, शंकराविर्भावात प्राग अपि तत्र आसन, शंकर के जन्म से पहले भी वहाँ व्यास वाल्मीकि प्रभृतयो बहवः मनीषिणः, व्यास वाल्मीकि आदि बहुत से विद्वान थे। ये स्वप्रज्ञा वैशारद्येन वैदिक धर्म अभ्युदयाय प्रयतमाना आसन, जिन्होंने अपनी बुद्धि की कुशलता से वैदिक धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न किया था। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि, उनमें महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्राणि अधिकृत्य, ब्रह्मसूत्र को आधार मानकर श्रीमद् शंकरेण शारीरकाख्यम भाष्यम प्रणीतम, शारीर यानी शरीर काव्य नामक भाष्य की रचना की। एवं व्यास मतम एवं अवलंब्य, इस प्रकार व्यास मत का आश्रय लेकर भाष्यकृता तेन, भाष्यकार ने उससे वैदिक धर्म पुनरुज्जीवित, वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया। तस्य दार्शनिक मतम अद्वैत मतम इति लोके प्रसिद्धम अस्ति, उनका दार्शनिक मत अद्वैत मत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। लोके माने संसार में प्रसिद्ध है। स स्वयं प्रतिजानीते यत, वह स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कि वेद उपनिषत्सु सन्निहितम तत्व स्वरूपम एव, वेद उपनिषदों में सन्निहित तत्व स्वरूप को ही सनिरूपयति, वह निरूपित करते हैं। न अस्ति तत्र किंचित तद बुद्धि समुद्भवम, उनकी बुद्धि की उपज वहाँ कुछ भी नहीं है। तन्मतेन जगत अतीतम सत्यम ज्ञानम अनंतम, उनके मत में संसार सत्य और ज्ञान अनंत है।
यत तद एव ब्रह्म इति बोधव्यम, वही ब्रह्म जानना चाहिए। ब्रह्म अधिष्ठाय माया विकार एव एष संसार, ब्रह्म अधिष्ठान है, माया का विकार ही यह संसार है। संसार सरड़ौ सुख दुख प्रवाहे उत्पीड्य मानो जीवो ब्रह्म एव अस्ति, संसार मार्ग में दुख सुख प्रवाहे, दुख सुख सुख और दुख के प्रवाह में पीड्य उत्पीड्य मानो पीड़ित होता हुआ जीवो जीव ब्रह्म एव अस्ति, ब्रह्म ही है। विभुर्भूत्वा अपि, ब्रह्म होता हुआ भी माया जन्य अज्ञान प्रभावात, माया से उत्पन्न अज्ञान के प्रभाव के कारण स आत्मनः कार्पण्यम अनुभवति, वह अपनी दीनता का अनुभव करता है। सततम विसीदति च, और निरंतर दुखी होता है। एवं जीव ब्रह्म ऐक्यम प्रतिपाद्य, इस प्रकार जीव और ब्रह्म में एकता स्थापित करके स सकल जीव साम्यम स्थापया मास, उन्होंने संपूर्ण जीवों में साम्य स्थापित किया, समानता स्थापित किया। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ब्रह्म होने पर भी विद्वान उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। न यह नानास्ति किंचन, यहाँ कुछ भी अनेक नहीं है, नानत्व नहीं है। यो वै भूमा तत् सुखम, जो व्यापक है वही सुख है। इति श्रुति अनुसृत्य, इस वेद वाक्य का अनुसरण करके शंकर वेदांत तत्व स्वरूपम निर्धारयामास, शंकर ने वेदांत के स्वरूप का निर्धारण किया। प्रतीयमान अनेक रूपायाः सृष्टि, दिखाई पड़ने वाली अनेक रूपों वाली सृष्टि के अधिष्ठानम ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति, सृष्टि के निर्माण में ब्रह्म अद्वैत रूप है। एतद अस्ति विश्व बंधुत्व भावनायाः बीजम, यही विश्व बंधुत्व की भावना का बीज है। अस्याः भावनायाः पल्लवनेन न केवलम एकः राष्ट्र वृक्ष संवर्धते, इस भावना के पल्लवित और पुष्पित होने से न केवलम एकः राष्ट्र वृक्ष संवर्धते, न केवल एक राष्ट्र रूपी वृक्ष बढ़ता है, अपितु बल्कि जाति क्षेत्रादि मूला उच्चावच भाव रूपा संकीर्णता समूलो उच्छिन्ना भवति, अपितु जाति क्षेत्र आदि जन्य ऊंच नीच की भावना रूपी संकीर्णता भी जड़ सहित समूला उच्छिन्ना भवति, जड़ सहित नष्ट होती है। इस राष्ट्रीय भावनायाः पुष्ट्यर्थम, इस राष्ट्रीय भावना की पुष्टि के लिए स्वदेशस्य, उन्होंने अपने देश की चतस्रिषु दिक्षु, चारों दिशाओं में चतुर्णाम वेदांत पीठा नाम, चार वेदांत पीठों की स्थापना की थी। मैसूर प्रदेश श्रृंगेरी पीठम, मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ, पुरीयाम गोवर्धन पीठम, पुरी में गोवर्धन पीठ, बदरिक आश्रम में ज्योतिष पीठ, द्वारिकायाम च, और द्वारिका में शारदा पीठ, सांप्रतम अपि, इस समय भी राष्ट्र समुन्नतये, राष्ट्र की उन्नति के लिए, लोकहित की साधना के लिए, च अद्वैत मतस्य प्रचारे, और अद्वैत मत के प्रचार के लिए अहर्निशम प्रयत्नमानानि सन्ति, दिन रात प्रयत्नशील है। 2 लाइन और बचा है, देख लीजिए। निष्काम कर्मयोगी शंकर है, निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्पायुरासीत, यद्यपि कम समय तक जीवित रहे, किंतु तस्य कार्याणि, किंतु उनके कार्य, उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथ, अनेके मौलिक ग्रंथ, अद्वैत सिद्धांत चयनम, इनका अद्वैत सिद्धांत
अनुक्षणम स्मारयन्ति, प्रतिक्षण उनकी याद कराते हैं। धन्यः खलु असौ महनीय कीर्ति जगत गुरु भगवान शंकर। निश्चय ही ऐसे महान कीर्ति वाले यश वाले भगवान शंकर धन्य हैं। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। आप लोग बार बार इसका रिवीजन करते रहिए। गुड मॉर्निंग।